सभी साथियों का नमस्कार। राठौड़ एजुकेशन से मैं आपका साथी गजेंद्र सिंह राठौड़। ऑर्डर कॉपी का बहुत लोग वेट कर रहे थे और ऑर्डर कॉपी बहुत लेट आई क्योंकि उसमें ऑर्डर लंबे थे, बड़े ऑर्डर थे और इसकी विस्तारित ऑर्डर कॉपी जो होती है बाकी है। लेकिन चलो इसी पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं बीएड बीएसटीसी की। मैं इसमें इन वीडियो में किन किन बातों पे बात करूँगा। बीएड बीएसटीसी एक महामहिम ने एक ऑडियो जारी किया है उसकी, रीट 2018 की। बाकी के जो मुद्दे हैं जो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, ऐसे रीट 2021 की भी जानकारी आपको कोर्ट की अवेलेबल हो जाएगी। तो चलो साथियों, सबसे पहले आते हैं डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी साहब और उनके साथी न्यायाधीश सुदेश बंसल जी, और सामने थे एजी साहब। थर्ड पार्टी थी, उनके वकीलों को मौका नहीं मिला इतना। वो तैयार थे अपनी फाइल लेकर, फाइलें भी हमारी सबमिटेड थी, सारे एविडेंस तथ्य भी, लेकिन एजी साहब और उनकी टीम ने वो नंबर ही नहीं आने दिया इनका, किसी को कोई प्रूफ देने का, किसी को कोई बोलने का, कुछ करने का। और उस जो फैसला आया वो हिंदी में भी ग्रुपों में डाल दिया गया है, इंग्लिश में भी डाल दिया गया है, तो थोड़ा बहुत तो आप भी समझ रखते हो। बाकी डबल बेंच ने ये तय किया है, इस फैसला ये बोलता है कि 20 जुलाई 2020 को जो पहला ऑर्डर हुआ था अकॉर्डिंग 6 मंथ्स के रूल्स के पहले, वो सही माना है उसको और वो यथावत रहेगा और उसको सुरक्षित कर दिया है, रिजर्व कर दिया है, मतलब वही फैसला रहेगा। 25 फरवरी 2000 ये भी जो 21 को जज साहब दिनेश मेहता जी ने जो बदला था अपना फैसला, आप उसको कुछ लोग क्लैरिफिकेशन कह रहे हैं और कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि हम रिव्यू है वो। उस रिव्यू को लेकर सरकार ने टोटल पिटिशनरों के साथ डबल बेंच में कुछ किया था कि ये रिव्यू गलत कर रहे हैं। बतौर हमने 90% ज्वाइनिंग दे दी, 100% स्कूल आवंटित हो गए, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, जिला अलॉटमेंट हो गए, ब्लॉक मिल गए, तो उसको खारिज कर दिया है। और इसमें एक पॉइंट और डाला गया है कि स्टे आर डिस्पोज, यानी कि सरकार चाहती है तो इस फैसले के आधार पर बीकानेर से प्रेस नोट जारी करवाकर ज्वाइनिंग के ऑर्डर करवा सकती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसके लिए क्या प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको आज से ही जयपुर, बीकानेर, जहाँ पर भी इसी फैसले को करना है। बाकी सरकार पर इतना प्रेशर बनाना है कि सरकार अगर एज इज ज्वाइनिंग नहीं देती है तो जल्दी से जल्दी सिंगल बेंच में जाकर इसी महीने हमारी सिंगल बेंच से बाधा हटाकर स्कूलों में पहुंचाए, क्योंकि बाधा कोई है ही नहीं। बाकी हमारी थर्ड पार्टी थी लेवल 1 में, तो धरना स्थल पूरी टीम है, किन किन का नाम लूँ। लेवल 2 में एक टीम थी हमारी, बहुत प्यारी टीम है, जिसमें हमारे सबसे सीनियर साथी थे मुकी मोहम्मद, जिनके नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस लड़ाई में मेरे वो साथी थे जो 3 साल से साथ, मतलब लगातार हम 3 साल से इस लिस्ट के लिए लड़ रहे थे। भले कोर्ट हो, भले धरना देना हो बीकानेर में 3 साल पहले, या फिर पीसीसी में अनशन करना हो, हर बार उपेंद्र भाई के साथ में संघर्ष करना हो, और इस लिस्ट को लाने का श्रेय उस समय में उपेंद्र यादव को देता हूँ। चलो साथियों, ये तो लिस्ट आ गई, सब हो गया, रिव्यू भी खारिज कर दिया, फैसला जज साहब बदल नहीं सकते हैं। बाकी रवि लवानिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और मैं खुद आपके सामने हूँ उपस्थित, और रविंद्र जी, रामवीर भाई, भीम सिंह जी, मतलब लेवल 2 की जो टीम थी वो बहुत, मतलब सारे के सारे कोर्ट के तथ्य प्रूफ सब उनके पास, हमारे पास मौजूद थे। एक एक चीज़ें हम लोगों ने उठाई थी, एक एक राज्य का मतलब स्टेटमेंट फैसला, जब तक जो कि हमारे वकीलों का तो काम ही नहीं पड़ने दिया, मतलब इतना इजीली केस बना दिया था एजी साहब ने। सिंगल बेंच में क्या होगा, ये फैसला जो आज आया है वो कल आज रात को आया, उसको जज साहब को पेश करेंगे। आप अपने 25 फरवरी का फैसला कैंसिल करके 20 फरवरी जो आपने स्टे लगाया हुआ है उसको आप हटाकर उनको ज्वाइनिंग दें। तो अब मैं एक बात करता हूँ, एक ऑडियो वायरल हुआ था
रात को बड़े महामहिम भाई साहब जो कोर्ट का हर चीज़ में नेतृत्व करते हैं, भले वो रीट 2018 रीसफल वेटिंग हो, रीट 2018 वैधता बढ़ानी हो, रीट 2021 में पेपर लीक करना हो, हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया रिव्यू कर दिया, खारिज। भाई ये तो हार गए, अब कह रहे हैं कि हम फ्रेश एप्लीकेशन लगाएंगे। कोर्ट के अकॉर्ड से चलता है, अपने ऑडियो से, अपनी बातों से और अपने मन की भावनाओं से नहीं चलता है। ये आप पहले कहा करते थे, इसलिए आज भगवान ने हमें समय दिया है कि हम आपको कह रहे हैं। रिव्यू पिटीशन दायर करने का कोर्ट में समय होता है 3 माह, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट में 6 माह। तो इस फैसले को कि 20 जुलाई 2020 को किए हुए 18 माह लोगों ने कोए, तो आप किस तरह से फैसला आप मतलब आप रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं, किस तरह आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। और जो जाति उनके साथ में लड़ रहे थे या संघर्ष में उनको सपोर्ट कर रहे थे, और जो 0.01, 0.05, 0.10 से रह रहे हैं या कोई डेट ऑफ बर्थ से रह रहा है, तो उनके लिए मेरी एक ही सलाह है, हमारे साथ आइए, हम सिंगल बेंच में जाएंगे। उसी वक्त आप अपने एडवोकेट से कहिए कि इनकी ज्वाइनिंग करवाइए फटाफट। इनकी ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद आप ऐसा ऑर्डर दीजिए कि 15 दिन के अंदर अंदर एक और लिस्ट जारी करें। ये हम आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं और हमें हमारे घर से नौकरी नहीं देनी है। अगर आप भाइयों का भला होता है तो हम उसमें यकीनन अब भी अपना दिल बड़ा रखकर आपको एक लिस्ट और जारी करवा सकते हैं। फालतू का भ्रम, फालतू के पैसे, फ्रेश एप्लीकेशन से रीसफल शब्द खत्म हो चुका है 2018 में, अब कुछ नहीं है। अगर आप प्रयास करोगे हमारे साथ मिलकर तो एक और लिस्ट, वेटिंग लिस्ट हम जारी करवा सकते हैं। एज योर मूड, अगर और कुछ उटपटांग किया तो वो लिस्ट भी नहीं आएगी। पुरजोर तरीके से जितनी ताकत है लगा दो। और एक महामहिम और है जो ट्विटर के माध्यम से एकदम अपडेट दे देते हैं, क्योंकि मेरी तरह उनके भी इनपुट हो गए हैं वहाँ पर कोर्ट में। आते ही अध्यक्ष का तमगा लेकर घूमते हैं वो, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ में नकारात्मकता। क्या आप 1200 परिवारों को ज्वाइनिंग देकर अपना केस नहीं लड़ सकते थे? तो इन 1200 परिवारों की कितनी आपको मतलब दुआ लगती। अब आप पील कर मतलब कितने परेशान में होंगे आप, ये आपको परेशानी भगवान भविष्य में दिखाएगा। बहुत लोग रोए हैं, बहुत, तब जाकर आगे आना पड़ा था। 4 महीने लोग घर नहीं गए, दीपावली पे, दशहरे पे, हर चीज़ पे। किसी की शादियों में नहीं जा सके, किसी की शादियाँ रुक गई, किसी का कुछ हो गया। आपको क्या, आप अपने हक की बात करते हो, तो आप अपने हक की बात करते हो तो 2016 में विज्ञान गणित में जाइए, यहाँ पर एक बार भी रीसफल नहीं किया है, वहाँ करवाइए। इंग्लिश में चाहिए 2016 में, वेदपाल धनोती की टीम वहाँ बैठी है तैयार। गए थे, जाते जाते ही एक पहले ही दिन में सब डिस्पोज कर दिया। उनकी पगार भी 1 महीने की सैलरी बनने वाली है, सबकी ज्वाइनिंग हो गई। और 2016 में भी एक लिस्ट जारी करवाने के ऑर्डर जल्द करवाएंगे। ठीक है साथियों, मैं इसके ज़्यादा और किसी से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एजी साहब को बहुत बहुत मतलब तहे दिल से कि वो फिजिकली आए और बहुत बढ़िया फैसला दिया माननीय जज साहब ने। 1200 परिवारों के साथ न्याय हुआ है, और आशा और उम्मीद करते हैं कि सिंगल बेंच में भी या सरकार एज ए इस ऑर्डर पर भी एक्शन ले और तुरंत ज्वाइनिंग के आदेश करें। बाकी कोई मेरे चैनल पर अगर गलत कमेंट करता है, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये किसी दूसरे का चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है, गजेंद्र सिंह राठौड़ का चैनल है। कोई गलत कमेंट करता है तो मैं इसको स्पष्ट बता दूं, परिणाम भुगतने होंगे, तभी जाकर आपको कमेंट करें। ठीक है, आप किसी भी भ्रम में नहीं आए, अब वो हो जाएगा, अब कुछ नहीं होने वाला है। फालतू में किसी को पैसा नहीं देना है। बहुत पैसा लुटा दिया, हमने भी लुटा दिया, आपने भी लुटा दिया, लेवल 1 वालों ने भी लुटा दिया। या तो आप एक लिस्ट नज़दीक में हो तो एक लिस्ट जारी करवा के सिलेक्शन ले लो, या आप आगे की तैयारी करो, कुछ नहीं होने वाला है अब। और ट्रांसफ़र इसीलिए इस केस को किया गया है कि जो इन्होंने ऑर्डर दिए थे उसको खारिज कर दिया है। अब आप इनके हिसाब से आपको इनको ज्वाइनिंग दो, बस बात खत्म हो गई। नॉर्मल सा केस है, नॉर्मल सा, और नॉर्मल सा जो ऑर्डर है। महामहिम कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर को पढ़ लिया, जैसे कोई मतलब 500 पेज का कोई ऑर्डर हो जैसे। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं बहुत मैसेज किए,
सर ऐसा मत करो, सर इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो 10 महीने हमारे पील लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेवल 2 में तो नेशनल लाभ के लिए तैयार रहे साथियों, हम पिटिशनर हैं, हम दिलाएंगे। जो पिटिशनर बनेगा उसको मिलेगा, उसमें तो ये मतलब नेचुरल बात है। लेकिन अब किसी की बातों में नहीं आए, ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और कोई भाई जो भी है 1200 परिवार के भी पेट पे कोई अड़ंगा नहीं फंसा है। जो भी होगा न्यायपालिका में न्याय होता है, भले देर लगती है लेकिन न्याय जरूर होता है। तो बस वीडियो लंबा हो गया है, शाम को और वीडियो बना दूंगा, आप तक पेश कर दूंगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।